हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीएड की जो आंसर राइटिंग है वो कैसे कर सकते हो वो हम यहाँ पर जानेंगे, यानी कि बीएड की कॉपी में कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। लेफ्ट साइड में आपको एक कॉपी दिख रही होगी, बीएड कॉपी करके, परीक्षा कॉपी। तो ये ओरिजिनल कॉपी है, मैंने आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर अरेंज कर रखी है। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिख सकते हैं, 12 या 15 या 17 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कितना लिख सकते हैं, किस तरीके से, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब मैं बीएड से रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न क्वेरीज उनकी होती हैं, भिन्न भिन्न क्वेश्चंस उनके होते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखे हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, किस भाषा में लिखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है और पूछते हैं जनरली, इंग्लिश या हिंदी करके। फिर कैसे लिखें, मतलब किस तरीके से लिखें कि जो स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, मेन बॉडी क्या रहनी चाहिए, और फिर कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। और फिर आता है क्वांटिटी, कितना लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। फिर उसके बाद कि फ्लो चार्ट वगैरह, फिगर वगैरह बनाएं या नहीं, तो इस पर हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये 4th सेमेस्टर की कॉपी है। 25/8/2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था। 25/8/2025 को शायद ये एग्ज़ाम हुआ होगा या फिर ये कॉपी आई होगी। तो ये उसी से रिलेटेड ये कॉपी है। यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है इसका और ये कॉपी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेक्शन ए और बी है, जिसमें क्रमशः इतने मार्क्स मिले हुए हैं। तो टोटल 52 अंक मिले हैं आउट ऑफ 70। तो ठीक ठाक ये कॉपी है, यानी कि इन्होंने जो लिखा होगा ठीक ठाक लिखा होगा, क्योंकि आप 52 आउट ऑफ 70 अच्छे ही मार्क्स कहे जाएंगे। क्योंकि जो जनरली आपके ये एग्जामिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटी वाले, उसमें फुल में से फुल नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस कॉपी का हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डिफाइन मेजरमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट लेवल्स। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो देखिए, अब जैसे मेजरमेंट पूछा है तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है मेजरमेंट के बारे में 2 लाइन में, जो भी है अपने शब्दों में। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे दिए हैं कि भाई मेजरमेंट में ये चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद किसी एक, जैसे क्या होता है कि आप बीएड में जब भी कोई आंसर लिखते हो, जैसे हम बीएससी या अन्य जगहों पर एमएससी में फैक्चुअल चीज़ें लिखते हैं या कुछ अन्य चीज़ें, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक जो फिलोसफर होगा उसकी एक जो कोटेशन या उसकी डेफिनेशन को लिख दोगे तो आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब ये मान के चलो कि आप ये लिखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा, इससे एक अच्छी इमेज बन जाती है एग्जामिनर के माइंड में आपकी। क्योंकि वो आपको तो जानता है नहीं, वो आपके कॉपी और आंसर को देख रहा है, तो इससे पता लगेगा कि हाँ, इसने पढ़ रखा है। ठीक है, मान लीजिए नहीं भी आता है तो ऐसा कुछ है नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी एक की तो एटलीस्ट, अगर एक से ज़्यादा 1 या 2 की लिखो तो वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर उसकी एक डेफिनेशन लिखी और फिर उसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर डिफरेंट लेवल पूछा गया था, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट लिख दिए। उसके 4 टाइप हैं, तो 4 टाइप यहाँ पर लिख दिए। फिर उसको अगले वाले पेज में क्या कर रखा है, उसको जो है सबको थोड़ा थोड़ा बता रखा है कि क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, कि नॉमिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में क्या होता है, और रेशनल में क्या होता है, इस तरीके से। तो इसको मार्क्स मिले हैं 4। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी लिखोगे तो 5 में से 4 अंक बहुत अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। एक शायद चौथा पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करा है, अगर करा होता तो 5 भी मिल सकते थे। तो इजी वे में देखिए, कुल मिलाकर के इतना सा इन्होंने क्वांटिटी लिख रखी है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये एक पेज और ये दूसरा पेज, और इनको कितने मार्क्स मिले हैं, 4 5 में से। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की गई है। इससे आप खुद भी एनालाइज कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, इससे बेहतर करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप टू द पॉइंट लिखते हो तो कम लिख करके भी आपके ठीक ठाक अंक आ सकते हैं। फिर पूछा गया है इवेल्युएशन, तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द एम्स एंड फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन पूछा गया है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इवेल्युएशन होता क्या है। फिर उसके बाद देखिए, पहले वो बताना है, फिर एग्जाम्पल दे दिया मान लीजिए। फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन था कि इनके जो स्टेप्स हैं क्या क्या हैं, एम्स ऑफ इवेल्युएशन,
पॉइंट बना करके इन्होंने सीधे लिख दिए। फिर उसके बाद मेजर फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन करके इन्होंने इसके पॉइंट लिख दिए। तो 4 अंक यहाँ पर भी इन्होंने अर्जित कर लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन इवेल्युएशन से ही रिलेटेड है, वो है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्युएशन टूल। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी पूरा किया है, ठीक है। फिर जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन को बता रखा है, फिर पूरा इन्होंने एक टेबल बना दी, एक साइड ऑब्जेक्टिव रखा, एक साइड सब्जेक्टिव रखा और पॉइंट विभिन्न करके एग्जाम्पल सहित बता दिया, फिर लास्ट में कंक्लूड्स को कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। अब एक मैं बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बड़ा यानी कि जो एटलीस्ट कितने अंक का हो, फिर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि कॉपी तब तक आप भी देख चुके होंगे। अब हम देखते हैं 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सीधे स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आपको ये कॉपी देखनी है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, मैंने वहाँ पर शेयर कर रखी है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं उसको रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे देखिए चेकलिस्ट का पूछा गया है, तो इन्होंने यहाँ पर पहले बता दिया है कि भाई चेकलिस्ट है क्या, फिर एग्जाम्पल दे दिया एक पूरा टेबल बना करके कि हाँ चेकलिस्ट इस तरीके से होती है। फिर मेरिट्स ऑफ चेकलिस्ट बता दिया, फिर उसके बाद उनको समझा दिया, डिमेरिट्स भी बता दिए, फिर रेटिंग स्केल के बारे में बता दिया, पूरा फिगर से बता दिया एग्जाम्पल सहित कि ऐसे आप रेट कर सकते हो। फिर मेरिट और डिमेरिट कर दिया, क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पर हर चीज़ को आप थोड़ा बड़े में ही लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा बता रखा है। देखिए आप टोटलिटी में देखिए पूरा अच्छे से बता रखा है, टीचर में टेस्ट क्या होता है इस तरीके से। तो ये देखिए डिमेरिट, फिर लास्ट में स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। आई थिंक ये अलग क्वेश्चन यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, ये चेकलिस्ट था। फिर उसके बाद 24-25, तो ये डिमेरिट यहाँ पर खत्म हो गया। फिर ये शायद ये दूसरे किसी अन्य क्वेश्चन का है, ठीक है। तो 12 मार्क्स इनको यहाँ पर मिल रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये खत्म हो गया था चेकलिस्ट। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर ये मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, तो जो अभी टेस्ट वाला हमने देखा था, टेस्ट वाला इसका था, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बता दिया, फिर इस तरीके से, एंड देन फिर मेरिट्स डिमेरिट्स, फिर उसके बाद देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट बताया, मेथड और कैसे बनाया जाता है क्या क्या, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला पेज था, ठीक है। तो पूरी जब कॉपी आप देख लोगे तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से लिखा है। तो मेरा जो एनालिसिस है कि इन्होंने जो लिखा है कंसाइज वे में लिख रखा है, कम पॉइंट बना करके और इजी। हालांकि एक तरीके से फ्लो चार्ट का उतना उपयोग नहीं करा था, बट फिर भी अच्छा था जहां पर ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रखा, बहुत कम भी नहीं कर रखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है कि किस भाषा में लिखें। जनरली सबका ये क्वेश्चन रहता है। तो देखिए भाषा से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी भाषा में लिखो। लेकिन अब फिर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे या जो अवधारणा बनी रहती है प्रोफेसर के मन में भी, तो अब मैं सीधे ही आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा झुकाव अंग्रेजी की तरफ होता है, ऑब्वियस है, ये रियलिटी है, ठीक है। अगर आप सक्षम है लिखने के तो लिख सकते हो अंग्रेजी में, नहीं है तो आप अच्छा आंसर हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो भाषा उतनी मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर आप सक्षम हो अंग्रेजी में लिखने के तो आप लिख सकते हो और उसी में लिखिएगा अगर सक्षम हो, नहीं तो फिर हिंदी इज बेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद कैसे लिखें, तो क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा, जो पूछा गया है और जितना पूछा गया है 6 मार्क्स में किस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब क्वेश्चन सेम है, मान लीजिए इवेल्युएशन आ रखा है, तो उसी को 6 में कैसे कन्वर्ट करना है कि सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स आ जाए, और उसी को 12 या 15 मार्क्स में, इवन कई यूनिवर्सिटीज़ में वो 17 मार्क्स में लिखना पड़ सकता है, तो वो आपको पता लगना चाहिए, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर कितना लिखना है मैंने अभी आपको दिखा दिया कि इतना लिख रखा है और इतने मार्क्स मिल रखे, इस तरीके का आंसर आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा लो। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी भी बता देता हूँ, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी की कॉपी है 2025 की, ठीक है, ऑफिशियल कॉपी है, आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट का उपयोग जहां पर है तो जरूरी है तो बिल्कुल बनाना चाहिए, और जहां पर जरूरी नहीं है तो फिर आपकी चॉइस पर है। अगर आप बनाते हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं बना पाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको 52 अंक वाली कॉपी दिखा दी, तो एक आपको रेफरेंस मिल गया कि आप इससे कंपेयर कर सकते हो,
ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है अगेन, फिर ये डिपेंड भी करता है कि जो चेक कर रहा होता है उस प्रोफेसर की जो उस समय की स्थिति क्या है, उसका माइंडसेट उस टाइम क्या है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक तरीके से ऐसे फैक्टर हुए जिनका कंट्रोल आपके पास नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल, तो जो कंट्रोलेबल हैं उनको या उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं हम। अब जनरली हम एग्जामिनेशन के लास्ट दिन ही पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन आप जैसे भी पढ़ते हो अच्छी बात है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी सिलेबस है, सबसे मेन बात है सिलेबस, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता था। तो सिलेबस जो होगा उसके सारे पॉइंट्स को आप पढ़िए यूट्यूब में वीडियोस देख करके। इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, एक पॉइंट लिखा हुआ है आइडियलिज्म, लिखा है कहाँ पर, सिलेबस में। तो फिर इसके बाद देखिए इसके जो सब टॉपिक होंगे, ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो फिर इसके अंदर होगा ना, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। कौन इसके सूत्रधार थे, कहाँ पर ये अप्लाई किया गया था, इनकी वैल्यूज क्या थी, इस समय शिक्षा का स्तर क्या था, मतलब जो शिक्षा के संस्थान थे वो कैसे बनाए जाते थे, महिलाओं की शिक्षा कहाँ पर थी, मतलब सारी मेथड क्या थी शिक्षा की, शिक्षण की, मतलब इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसको फिर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में, 10 या 12 मार्क्स के आंसर में, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और सबसे मेन बात, फिर आपको क्या करना है कि आइडियलिज्म पर किसके क्या विचार थे, वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे आइडियलिज्म की परिभाषाएं इसके अनुसार क्या थी, उसके अनुसार क्या थी, ये भी अगर आपको आती हैं तो फिर क्वेश्चन और अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो अच्छी छाप के लिए आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट दिनों में आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू को बस देखा करो और बाकी आप सिलेबस के सारे पॉइंटों को पढ़ करके उनको आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो तो वो भी फायदेमंद है, लेकिन जो मैं करता था, मैं तो क्या करता था, जो बुलेट पॉइंट हैं, यानी कि जो पूरा सिलेबस है उसके सारे टॉपिक को देखा, उनको थोड़ा सा समझो लिया, की पॉइंट हेडिंग्स लिख ली, उस हिसाब से फिर एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी अप्रोच को बदल सकते हो, या जो भी आपकी अप्रोच है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से आंसर लिखोगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी लैंग्वेज हिंदी थी या अंग्रेजी थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगी होगी, कुछ चीज़ समझ में आई होंगी। आप इस तरीके से आंसर्स लिख सकते हो। हालांकि शायद इस पर मैंने वीडियोस बना रखी होंगी, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते रहते हैं, हर साल नए लोग आते रहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे भी हर साल ये वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि पुरानी वीडियोस को यूट्यूब कम रिकमेंड करता है, और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स आते रहते हैं व्हाट्सएप में, ग्रुपों में और जो वीडियोज़ में, तो तब मैंने ये वीडियो बना रखी थी। ये कॉपी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, SAJU, इन सभी के PYQs वगैरह मैंने हमारे जो टेलीग्राम में अपलोड कर रखे हैं, जो हमारा ग्रुप है बीएड वाला और सिंपल मेन चैनल वाला। तो फाइल सेक्शन में नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, बीएड सर्च कर लेना, बी ऐसे सर्च आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा तरीका भी आपको बता देता हूँ, या तो बीएड ऐसे करना, या बीएड ऐसे करना, या बीएड, मतलब एक बार पॉइंट हटा करके ट्राई करना, तो आपको देखने को मिल सकते हैं, या नीचे सिंपली स्क्रॉल करके भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो नई तैयारी करने वाले हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।